मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट थर्ड है। इसमें नेचर ऑफ द रूट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर कैसे होंगे ये हम जानकारी करेंगे। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है। तो जो इक्वेशन दी गई होती है उससे डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। अब इसकी थ्री कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ d इज ग्रेटर देन जीरो। d इज ग्रेटर देन जीरो का तात्पर्य है कि अगर d की वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर्स आ रही है देन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। क्योंकि डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग दो प्रकार के रूट्स होंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं तो दोनों रूट अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट रूट का तात्पर्य यही होता है कि जो दो रूट आएंगे वे दोनों अलग अलग प्रकार के होंगे। सेकेंड कंडीशन है इफ d इज ग्रेटर देन जीरो देन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d की वैल्यू जीरो आती है तो उसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। थर्ड कंडीशन आती है d इज लेस देन जीरो। तात्पर्य है कि d की वैल्यू निगेटिव आती है, जीरो से छोटी, इट मीन्स निगेटिव वैल्यू। देन इक्वेशन हैज नॉट रियल और इमेजिनरी रूट्स। तो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वे रियल नहीं होंगे, या यूं कह सकते हैं कि इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो ये थ्री कंडीशंस आपको लर्न करनी है। इस पर आधारित ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये थ्री क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए गए हैं, इनका नेचर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। इससे डिस्क्रिमिनेंट हम निकाल लेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू b की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और c की वैल्यू माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर 1 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 2 जा 8 दैट विल बी 9। अब ये 9 जीरो से बड़ा है सिंस d इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत आती है। तो लिखेंगे इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये हो जाएगा। इसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पर माइनस 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस 4, a की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे
और c की जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16 माइनस 4 1 जा 4 4 4 जा 16 दैट विल बी 0। इट मीन्स d इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसको करेंगे। थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 1 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 दैट विल बी -3। इट मीन्स जो ये -3 आया है ये वैल्यू 0 से छोटी है। इट मीन्स d इज लेस देन 0। ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देन इक्वेशन हैज नॉट रियल रूट्स। इस तरीके से नेचर ऑफ, ये नेचर ऑफ द रूट्स हैं, ये नेचर ऑफ रूट, ये नेचर ऑफ रूट है और यहां पर ये नेचर ऑफ रूट है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल भी हैं और इक्वल रूट हैं। इक्वेशन आपकी ये दी गई है, यानी इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -10 एंड c इज इक्वल टू k। सिंस अब क्वेश्चन में दिया गया है इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, सिंस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, तो ये सेकेंड कंडीशन को अप्लाई कर रहा है। d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है d इज इक्वल टू 0 की। तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू -10 -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू k इज इक्वल टू 0। -10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 2 जा 8k इज इक्वल टू 0। 8k -8k को राइट हैंड में ट्रांसपोज करेंगे। 100 इज इक्वल टू 8k, इट मीन्स k इज इक्वल टू 100/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कैंसिल कर लेंगे, 25/2 ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप के ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c फॉर विच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोथ आर 10 ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। हमें इस इक्वेशन से a और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि कंडीशन क्या दी गई है कि जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट दोनों ही 10 हैं।
तो कैसे करेंगे जरा देखिए, ax² -5x प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में। अब इसमें a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू c, और सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और सम ऑफ रूट्स 10 है, 10 इज इक्वल टू -b, तो माइनस ये और b की वैल्यू -5 और a की वैल्यू a, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 10a इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2, ये एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद में कहा गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी वैल्यू 10 है, तो इसकी जगह पर 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, c की जगह पर c ही रखेंगे, और a की वैल्यू ये 1/2 आई है, a की जगह पर 1/2, तो ये हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, c इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, c इज इक्वल टू 5, ये आंसर हो जाएगा। ये c की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू आ गई।